तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ बड़ा कोई हातम ताई की खबर पर लात मारी हमारी हुकूमत ने और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है। वैसे तो अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, जो तेल की कीमतें हैं, वो बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जो कमी की गई है वो 15 रोज़ के लिए की गई है और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। जो नई कीमत है वो हो गई है 270 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में हो गई है 30 रुपये की कमी, जिसके बाद उसकी कीमत हो गई है 258 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में की गई है 12 रुपये फ़ी लीटर की कमी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हों या फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का असर हर चीज़ पे पड़ता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उसकी कमी का असर चीज़ों पे नहीं पड़ता। ना ही ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किराए कम करते हैं, ना ही जो दीगर की चीज़ें हैं ना उनकी कीमतें कम होती हैं। एक तरफ तो वो इसाकदार ये कह चुके हैं कि मैं ट्रांसपोर्टर से अपील करता हूँ कि वो किरायों में कमी कर दें, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अपील करने से क्या होगा। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं करना चाहता मुआहिदा तो ना करे, हम मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। अगर हम IMF से मुआहिदा नहीं करेंगे, IMF से हमारा मुआहिदा नहीं होगा तो आगे क्या होगा। आगे जून में बजट भी आना है, ये हुकूमत बजट कैसे पेश करेगी, अपने अहदाफ जो मुकर्रर करती है उसको पूरा कैसे करेगी, ये बड़ा मामला है। और अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, क्योंकि टेक्निकली अगर डिफ़ॉल्ट करे ना करे तो वैसे कहा जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे मौशियात हैं मीर मैक साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुमैया, कैसी हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ। मीर साहब ये बताइए कि ये जो इन्होंने बहुत ही आटे में नमक के बराबर अगर मैं कहूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत कम हो गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, इन्होंने 12 रुपये की कमी की है, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली? ये कैंसर का इलाज बैंडेज से करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। बेवकूफ़ी की बातें हैं ये। 12 रुपए आप सेंट में लगाए ना, क्योंकि हम डॉलर ही में खरीदते हैं, ऐसा ही है। तो हम अगर फी बैरल खरीद रहे हैं और उसके डिवाइड करके पर लीटर पर लेकर आए तो उस लिहाज से तो इस वक्त तकरीबन 38 रुपए प्राइस कम होनी चाहिए थी। सही बात है, सही बात। 38 रुपए कम होनी चाहिए थी। ये अगले महीने फिर बढ़ा देंगे, ये कुछ और देखिए सर 15 रोज के लिए जी देखिए प्रॉब्लम ये है कि 100 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर उसके बाद 12 रुपए कम करना चले कम किया, मैं इतना मानता हूँ, अच्छा किया, बढ़ाया नहीं, क्योंकि आजकल तो ये हालात है कि हम सब इतने मजबूर हैं कि क्या कर सकते हैं। 40 रुपए और बढ़ा देते तो हम क्या कर सकते। आप एक प्रोग्राम करती, मैं उस प्रोग्राम पे आता, मैं खींचता, आम आदमी और सकता, तो ये कोई एहसान नहीं हुआ इस मुल्क के ऊपर। हर चीज की प्राइसेस इतनी बढ़ गई है कि जब रोटी नान 30 रुपए की मिल रही हो, 27 रुपए की मिल रही हो। आप सही कह रहे हैं मीर साहब। और ऐसी सूरत हाल में जरा एक सवाल का जवाब और दे दें। इसाक डार साहब कह रहे हैं IMF मुआहिदा करता है, करें, नहीं करता तो ना करें, हम मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये कि हम ये कैसे कह रहे हैं, हम तो IMF के बगैर आगे चल नहीं सकते, फिर हमने जून में बजट पेश करना है, ये कैसे इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने? बोल के हेडक्वार्टर से निकले, पहली चौरंगी आए तो उससे कोई मांगने वाला आके खिड़की पर सही बात है, बोले 5000 रुपए देना है तो 2 वरना दफा हो। सही बात है, और मजाक नहीं कर रही, ये वो वाला एटीट्यूड है दुनिया में। आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ नेशनल टीवी के ऊपर, कोई मुझे किसी फाइनेंस मिनिस्टर का बयान दिखा दे जो कि IMF के प्रोग्राम के में इन्वॉल्व हो, 9th रिव्यू तक पहुंच चुका हो और ये कहे कि अगले रिव्यू में आपने हमें देना है, ना देना है ना। सही बात है। मुझे ये देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। आप अंदर से कितना भी गुस्सा हो रहे हो, आप कभी पब्लिकली अपने लेंडर को या डोनर को डिफेम नहीं करते। ऐसे ही है, ये लेंडर है। अगर वो पुल मतलब आप ये कह रही है कि नहीं पे करना है, नहीं पे करो, किसका नुकसान है? IMF आपका अपना ही है, आपका अपना ही है। सही बात है। लेकिन IMF बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या IMF हमारे पास आया था कि हमसे पैसे दें, या हम उनके पास 24 दफा गए हैं 50 साल के अंदर? मतलब ये वो अकड़ है
कि इस अकड़ से मुल्क का नुकसान हो रहा है। और इस एटीट्यूड से मुस्तकिल मीसा मुल्क का नुकसान ही हो रहा है, लेकिन हुकूमत के इस एटीट्यूड की वजह समझ सभी खासिर हैं। थैंक यू सो मच, वक्त की कमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।